हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए एकेडमी। अगर आप बीपीएससी एईडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में कि आपकी तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स आपको प्रेफर करने चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला पेपर है वो जीएस का। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज जो बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में आ जाएगा। नेक्स्ट बुक जो आपका होने वाला है दैट इज स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में आएगा। और हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप हिस्ट्री पूछता है एग्ज़ाम में। अभी क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसका अभी कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका किस लेवल का क्वेश्चंस आएगा, बट आपको तैयारी उसी हिसाब से करना है कि जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। ठीक है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सारी चीज़ डिटेल्स आ जाएंगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं आपको पॉलिटी के लिए। ठीक है, रमेश सिंह का इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना है उसके लिए आप रमेश सिंह का इकोनॉमी जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक जो है, कोई हर बुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 6 टू लेके 8 का एनसीईआरटी अगर आप देख लेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी अभी डीएनए एकेडमी और नॉलेज ट्वीट्स ब्लॉग्स पे आपको एनसीईआरटी मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड जो रहेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस के लिए भी आपका जो ल्यूसेंट का जनरल साइंस आता है उसमें आपका सारे चैप्टर का समरी भी दिया रहता है डिटेल में, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 10 तक का साइंस का पढ़िएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी बुक जो होता है काफ़ी डीप नॉलेज रखता है, बहुत कंसाइज्ड वे में बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर 10 तक का साइंस का, तो भी आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप डीएनए एकेडमी और नॉलेज ट्वीट्स ब्लॉग्स पे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ आएगा, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार स्पेशल। अब क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसमें बिहार का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ आता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए आप अरिहंत बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक बुक होता है। दूसरा, आप मनीष रंजन बिहार सामान्य अध्ययन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो इसके साथ आप बिहार का जितना भी क्वेश्चंस है, मतलब बिहार से रिलेटेड, उसको आप कर पाएंगे इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है आपका, उसमें पूछा जाएगा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज भी आने वाला है, हिंदी भाषा आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ल्यूसेंट हिंदी व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी पे जो कमांड है, ग्रामर पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, उसमें बेसिक्स दिया रहेगा और ग्रामर दिया रहेगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है, जिसके लिए आप मतलब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि कभी भी पढ़ने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करना। अगर आप पढ़ लेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप डीएनए एकेडमी या फिर नॉलेज ट्वीट्स ब्लॉग्स पे करंट अफेयर आएगा। ठीक है, मंथली। और बाकी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए सबको, क्योंकि उसमें, और अब ऐसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, आपको डिटेल में पढ़ना है न्यूज़पेपर, ताकि कुछ याद भी रहे। ठीक है, बाकी आप विजन आईएएस या फिर पीटी 365 ये करंट अफेयर्स के बुक्स को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों कवर्ड रहेगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, तो मैथ्स
तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है। बहुत बच्चों को क्या होता है कि मैथ्स पसंद भी नहीं होता है, तो आप मैथ्स बनाने में लोग उब जाते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो अच्छा है, क्वेश्चन नहीं बना तो फिर लगता है कि नहीं हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपका 100 क्वेश्चंस आने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड रहेगा तो आप इसमें फुल मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, जीके जीएस जितना मतलब आप जितना भी पढ़ लें, बहुत ही मुश्किल है कि आपको उसमें फुल मार्क्स आए, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सही है तो सही है, ठीक है। अगर आपका आंसर सही आया है तो सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आर एस अग्रवाल जिसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक आता है वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, ठीक है, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें क्लियरली क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं और थ्योरी भी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपको अपना आपको मैथ्स पसंद है और आपको मैथ्स पे कमांड रखना है, आपका एम है कि आपको पूरा पूरा मार्क्स चाहिए, तो एनसीईआरटी आपको बनाना है क्लास 6 to 10th का मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं डीएनए अकेडमी से, तो आप यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ये सारे आपके लिए रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट थी, ठीक है, जो कि आपकी बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएगी। लेकिन आप लोग याद रखिए कि किताब क्या होता है, सिर्फ एक टूल ही होता है, क्योंकि असली पावर तो असली काम तो आपको ही करना है। कंसिस्टेंसी जितना ज़्यादा रहेगा और जितना आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और एक और बात कि इन सब के अलावा क्या करना है, आपको अपना नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा, आपको रिवीजन में मदद मिलेगा, आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एंड मोमेंट पे। बाकी आप इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आप अपना बेस बना सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे स्मार्टली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।